नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। तो आप लोग देख रहे हैं सूरत नगरी सूरत सम्राट न्यूज में। आज डिंडोली विस्तार में जो एक श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इसमें हम गुरु जी के पास कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं। गुरु जी कुछ बताएं अपने बारे में हमारे दर्शकों को। भागवत कथा सुनाने अयोध्या से आया और जो पूछे हो। गुरु जी, इस समय हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। जो सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने के लिए हम क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र में बढ़ना क्या, हिंदू राष्ट्र वही हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे संस्कार हिंदू पंचांग पर होते हैं। हम तो साक्षात हिंदू राष्ट्र हैं। आतताइयों ने, अधर्मियों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास किया। उस संस्कृति का जागरण करके और हम लोग विधर्मियों के विधर्म को नष्ट करेंगे। साधु संतों से मेरा यही निवेदन है कि वो अपने मठ मंदिरों को छोड़कर समाज में निकलें और जनता के बीच जाकर जब तक साधु संत नहीं जागरण करेंगे तब तक ये अपनी जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, भारतवर्ष की महानता, हमारे महापुरुष मान बिंदुओं का सम्मान तभी होगा जब साधु संतों को अपना जो स्वभाव है तृण तृण कण कण गल कर राष्ट्र को एकाकार करना, छोटे बड़े ऊंच नीच के भाव को मिटाना। और ये कहने की बात है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये कहने से नहीं होगा, करना भी पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और जो विधर्मी आकर के हिंदू समाज को तोड़ने में लगे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब भी देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस कथा में अयोध्या से पधारा। यहाँ की समिति ने, आकाश सिंह और नवनीत पांडे आदि ने बड़ी सुंदर व्यवस्था किया और इनकी कथा का जो आधार है वो भी हिंदू राष्ट्र के लिए ही बैनर पर छापा गया है। तो यथासंभव राष्ट्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको लेकर के प्रतिदिन कथा में कुछ ना कुछ विषय रखे जाते हैं। तो मैं देश की जनता से यही चाहता हूं कि आप सब साधु संतों का सहयोग करें, उनको सम्मान दें और साधु संत अपनी मर्यादा को रखकर समाज में निकलकर ऊंच नीच, छुआछूत, छोटे बड़े के भाव को मिटाकर सत्य सनातन के सार्वभौम शाश्वत सत्य का स्थापन करें, जिससे मेरा भारत राष्ट्र स्वर्णिम राष्ट्र बने। और जिस समय हमारे राष्ट्र के सब लोग एक साथ भारत माता की जय बोलेंगे उस समय पूरा विश्व मेरे साथ होगा। हमारी संस्कृति सनातन है, हमारा राष्ट्र सनातन है, हम सब सनातनी हैं। ये हम सबको तोड़ने के लिए कभी कंस ने अत्याचार किया, कभी रावण ने किया, कभी औरंगजेब ने किया, कभी तैमूर लंग ने किया, कभी गजनवी ने किया, कभी अलाउद्दीन ने किया। आदि आदि अनेक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी आकर के भारतवर्ष की माताओं के गर्भ को प्रदूषित करते हैं, गौ माता को प्रदूषित करते हैं, लब जिहाद चलाकर हमारी संतानों को प्रदूषित करना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी सनातनी जनता से चाहता हूं कि अपनी माताओं बहनों के साथ बैठकर उनको सन्मार्ग बताएं और माताएं बहनें हमारे राष्ट्र को पवित्र रखने में प्रमुख भूमिका निभाएं। समय आ रहा है, माताओं बहनों को काली रूप लेना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष के बिना शांति मिलती नहीं। शक्ति से शांति, संघर्ष से शांति मिलती है। इसलिए शक्ति, संघर्ष, आत्मबल और भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। ये सनातन वो है जहाँ पर भगवान भी अवतार लेकर नर बन जाते हैं और इन्हीं नरों में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो भी समय आएगा। बस हम सबको एक बार पुनः अपने सनातन के लिए जगना है। सरकारों से मेरा बार बार निवेदन रहता है, ये झूठा प्रपंच रच के सवर्ण है, कौन अवर्ण है, सब सवर्ण है। शास्त्र कहता सब सवर्ण है, कोई अवर्ण है ही नहीं। और जब सबके कुछ ना कुछ वर्ण है तो फिर सवर्ण अवर्ण कैसे हो गया? फिर जातियों में बांटा। मेरी भागवत में कहीं जाति नहीं बटी, लेकिन संविधान ने जाति को बांट दिया। संविधान बनाने वाले धूर्त थे, अत्याचारी थे, उन्हीं के संविधान की नकल कॉपी करके भारत को तोड़ने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। सनातन के लिए कुछ नहीं लिखा गया। हम अपने गीता को, अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को अधिकृत रूप से पढ़ा नहीं सकते हैं। विधर्मी लोग अपनी कुरान पढ़ा सकते हैं, वो अपनी बाइबिल पढ़ा सकते हैं, उनको सबको छूट दी गई, उनको अल्पसंख्यक कहा गया। इतनी बड़ी 25 करोड़ की आबादी के बाद अभी अल्पसंख्यक है। तो इन सब बातों को लेकर के वोट के भूखे भेड़िए इस भारतवर्ष को बार बार तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। साधु संत निकलेंगे, फिर भारत माता जगेंगी और वो दिन आएगा कि फिर भारतवर्ष पूरे विश्व पर राज करने की दिशा में अग्रसर है। गुरु जी, इस समय
जो हिंदू राष्ट्र के लिए और गौ माता को राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है। किसी भी सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं गौ माता की हत्या बंद कर दे, किसी की सरकार में क्षमता नहीं। क्या गुरुजी ये कारण क्या है कि जब तक हम दूसरे के पैरों पर खड़े होंगे तब तक अपना काम नहीं हो सकता है। गौ हत्या अब तक क्यों नहीं बंद हुई? अटल जी की सरकार थी, बिल रखने आ रहा था, एक फोन आया, बाहर कर दिया गया, आज तक नहीं रखा गया। 11 वर्ष से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। गौ हत्या निरोधन और अपने जो जनसंख्या नियंत्रण, सामान्य आचार संहिता, इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। प्रमुख आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, क्योंकि उनका मानना है विदर्भियों का जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ा मेरा देश। तो वो तो जो घुसपैठिए आए हैं वो हमारे घर को छीनना चाह रहे हैं, और हम अपने दरवाजे मजबूत नहीं करेंगे तो छीनेंगे, तोड़ेंगे। और रोज घटनाएं हो रही, कहीं होली में मर्डर किया जा रहा है, कहीं रंग पड़ जाने पर मर्डर किया जा रहा अभी। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्रकारियों से हम सबको बचने की आवश्यकता है। जब तक भारत राष्ट्र अपने विदेशी कर्ज से मुक्त होकर अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक नेहरू चाचा की कृपा हुई थी गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। उन्होंने समझौता कर रखा है, इसलिए वो समझौता तोड़ेंगे तो विश्व बैंक कर्जा देना बंद करेगा। इसलिए किसी सरकार की क्षमता नहीं है जो समझौता तोड़ दे। उसके लिए हम सबको जगना पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को पुनः चाणक्य वाली, राम जी वाली लाना पड़ेगा, तब गौ हत्या स्वयं से बंद हो जाएगी। तो सरकार गुरुजी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो हिंदू राष्ट्र जब हमारा हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र मतलब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र में क्या चाहते हो? चाहते क्या? हिंदू राष्ट्र किसे कहेंगे? क्या हो जाए तो हिंदू राष्ट्र कहेंगे? सरकार हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए हिंदू राष्ट्र क्या, किस बात के लिए हिंदू राष्ट्र के पक्ष में? देखो, हिंदू राष्ट्र के लिए काम भी करना पड़ेगा ना। हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत की जनता ने सरकार को शासन दे दिया, सत्ता दे दिया, मिलिट्री दे दिया, धन दे दिया, संसाधन दे दिया, सब कुछ दे डाला। ठीक है, अभी कुछ बाकी रह गया है। अब हिंदू जगह है तो कितना जगह है, उड़ मोहम्मद दे डाला। अब क्या जगह कर चाहते हो? हथियार लेकर निकले हिंदू, अगर आवश्यकता पड़ी तो हथियार हिंदू लेकर निकलेगा, वो भी होगा। सरकार गुरु इस समय बहुत विरोध प्रदर्शन देश में चल रहा है, जो यूजीसी कानून सरकार परेशान है अपने लोगों से। जो अपने को हिंदू कहते हैं वही समस्या है। संसद चलने नहीं देंगे, बात होने नहीं देंगे। हैं? जब इस तरह के अप्पू पप्पू झप्पू बैठकर संसद में बैठेंगे तो कहाँ से सार्थक बात करनी चाहिए। जब भी सरकार कोई कार्य गलत करे तो प्रबल विरोधी होना चाहिए, लेकिन अब विरोधी संसद नहीं चलने देगा। ऐसे लोगों को तो जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। समय आ रहा है। सवर्णों के खिलाफ एक आक्रोश सवर्णों में दिखा जा रहा है, यूजीसी के खिलाफ। सवर्ण मत कहिए, सब सवर्ण। शास्त्र के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। मैं धर्मगुरु के पद पर सन 23 में प्रतिष्ठित किया गया हूँ, तो मैं शास्त्र की बात करूँगा। सभी स्वर्ण से हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्ट, जन्म कर्म विभाग सा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।